दोस्तों का मेरे इस YouTube चैनल पे दिल से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि बीसी सखी के लिए कौन सा बैंक अकाउंट जो है बेस्ट रहेगा, किस बैंक अकाउंट से वो काम करेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर पाएंगी। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं। जो सबसे पहला जो अकाउंट है मर्चेंट अकाउंट। मर्चेंट अकाउंट जैसे कि आप सभी जानती हैं कि जो बीसी सखी का जो बैंक मिला हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा एक केवल कॉमर्शियल बैंक है, बाकी सारे जो हैं पेमेंट बैंक मिले हुए हैं। तो ज़्यादातर पेमेंट बैंकों का क्या है कि ब्रांच नहीं होता है। इसमें केवल फिनो पेमेंट बैंक ऐसा है जिसका जो है जो ब्रांच है, कुछ ही ब्रांच है, वो भी बहुत दूर दूर ब्रांच हैं। तो जो बीसी सखी फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांच के आसपास उनका अगर गांव है तो वो अपने मर्चेंट अकाउंट से जो है अपना मर्चेंट अकाउंट से ही पैसा विड्रॉ करके लाके अपने गांव में सर्विस दे सकती हैं। विड्रॉल डिपॉजिट का जो काम है वो अपना मर्चेंट अकाउंट से ही पैसा विड्रॉ करके ला सकती हैं। वो भी उनके लिए पॉसिबल है जो बीसी सखी जो है फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांच के आसपास के गांव की हैं, जो 4 से 5 किलोमीटर की रेंज में अगर उनका गांव है, फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांच अगर उनके गांव के आसपास है तो वो मर्चेंट अकाउंट से काम कर सकती हैं। मर्चेंट अकाउंट जो है एक करंट अकाउंट की तरह ही आपका काम करेगा, उससे आप पैसा विड्रॉ कर पाओगे। उसमें भी आपकी जो लिमिट होगी वो 1 करोड़ तक पूरे साल में 1 करोड़ तक आप कैश विड्रॉल कर पाओगे और कैश डिपॉजिट कर पाओगे। ये एक तरह से करंट अकाउंट की तरह ही होगा, इस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा 1 करोड़ तक की लिमिट पे। दूसरा जो है सेविंग अकाउंट। दूसरा जो सेविंग अकाउंट है, अगर मान लो आप फिनो पेमेंट बैंक से ही जुड़ी हुई हो या किसी और पेमेंट बैंक से जुड़ी हुई हो, तो अगर आपका ब्रांच नहीं है नज़दीक में, या जैसे फिनो का ब्रांच है या किसी और बैंक का जो ब्रांच भी नहीं है, तो जिस बैंक से आपकी ट्रेनिंग हुई है उसका नियरेस्ट जो भी आपका गांव के आपके आसपास जो बैंक होगा उसमें आपका अगर सेविंग अकाउंट चल रहा है तो उस अकाउंट को आप अपने मर्चेंट अकाउंट के थ्रू लिंक कर लेते हो और उससे अगर आप काम करते हो, सेविंग अकाउंट से अगर आप काम करते हो, तो उसमें जो है लिमिट केवल आपको मिलती है 20 लाख रुपए तक। 20 लाख आप उस बैंक से, मतलब सेविंग अकाउंट से 20 लाख तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हो। 20 लाख से जैसे ही आपका अमाउंट ऊपर जाएगा आपका टीडीएस कटना शुरू हो जाएगा। टीडीएस अगर मान के चलो प्रीवियस 3 इयर्स में आपने इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं फाइल की हुई है और आप सेविंग अकाउंट लिंक करके मर्चेंट अकाउंट से काम कर रहे हो, तो सेविंग अकाउंट में 20 लाख तक का एग्जम्प्ट होगा। 20 लाख से ऊपर जो होगा वो जो ट्रांजैक्शन होगा उस पर आपका टीडीएस कटेगा, वो भी 20 लाख से 1 करोड़ तक 5%। 1 करोड़ से ऊपर जो जाएगा उस पर, जो 1 करोड़ से ऊपर अमाउंट होगा उस पर 2%। तो जो सेविंग अकाउंट, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है सेविंग अकाउंट से मैक्सिमम आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। महीने में सारे बैंक कोई 4 कोई 5 ऐसे करके विड्रॉल फ्री देता है, तो सेविंग अकाउंट से पॉसिबल नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाओ और कमीशन कमा पाओ। तो दूसरा जो अकाउंट है आपका है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट एक तरह से सेम ही मान सकते हो बीसी सखी के लिए, लेकिन सेविंग अकाउंट जो है उसमें ट्रांजैक्शन की लिमिट है कि आप महीने में 4 ट्रांजैक्शन ही कर सकते हो, लेकिन जो करंट अकाउंट है उस पर जो है आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन जितना चाहो उतना ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इसमें भी टीडीएस का सेम रूल होगा। करंट अकाउंट अगर जैसे आपका जो बैंक है, पार्टनर बैंक है, वहाँ से आपने लेटर लिया हुआ है, तो उन्होंने अगर लेटर जो दिया हुआ है, आपका जिस बैंक से ट्रेनिंग हुआ है, जिस बैंक से भी आपका ट्रेनिंग हुआ है, उस बैंक का अपने गांव के आसपास जो भी ब्रांच है, आपके ब्लॉक में जो भी ब्रांच है, उस ब्रांच में जाके अपना एक करंट अकाउंट खुलवा लेते हो और उस करंट अकाउंट को अपने मर्चेंट अकाउंट से लिंक करके अगर आप काम करते हो, तो उसमें क्या है कि आपका जो टीडीएस है वो 1 करोड़ तक का एग्जम्पशन का एक लेटर दे देते हैं, जो आप अपना बैंक में जमा कर देते हो, तो आपका 1 करोड़ तक के ट्रांजैक्शन पे कोई भी टीडीएस नहीं करता है। सबको पता है, जो बीसी सखी हैं, जो जुड़ी हुई हैं, उन्होंने अभी तक इनकम टैक्स का बहुत कम ही होंगी, रेयर, मैं तो ना के बराबर मानता हूँ कि उन्होंने कभी इनकम टैक्स की रिटर्न भी फाइल की होगी। कई तो बीसी सखी ऐसी हैं कि जो ज्वाइनिंग के बाद उन्होंने अपना पैन कार्ड बनवाया, उनका पैन कार्ड तक नहीं बना था,
तो अगर आप सेविंग अकाउंट से काम करोगे तो आपका टीडीएस 20 लाख से ऊपर जैसे ही ट्रांजैक्शन होगी टीडीएस कटना शुरू हो जाएगा, वो भी 5% कटेगा। करंट अकाउंट के लिए लेटर दे देता है आपका जो पार्टनर बैंक है, उससे क्या होता है कि 1 करोड़ तक की जो लिमिट है वो एग्जम्प्ट हो जाती है। 1 करोड़ तक का आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल। तो 1 करोड़ से जैसे ही जब अमाउंट ऊपर जाएगा तो आपका 2% का टीडीएस कटेगा। 1 करोड़ से ऊपर 1000 भी हो जाएगा तो 1000 का 2% जो है टीडीएस कट जाएगा। जो बीसी सखी है उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि 1 करोड़ से ऊपर वो ट्रांजैक्शन करें, क्योंकि उनका जो कैपिटल है, जो पूंजी है, जो उन्होंने पैसा लगाया हो, जो सरकार ने पैसा उनको 75,000 दिया हुआ है, उसमें से जो पैसा डिवाइस लेने के बाद बचा हुआ जिससे वो काम कर रही हैं, वो अगर 1 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन कर देंगी तो 2% का जो टीडीएस है वो भी पैसा उनका ब्लॉक हो जाएगा। और वो पैसा जब वो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगी तब जाके टीडीएस रिफंड आएगा। तो वो मतलब 1 करोड़ से ऊपर पॉसिबल नहीं है कि वो काम कर सकें। इसके बाद आता है ओडी अकाउंट। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा जो भी बीसी सखी हैं, अपने बैंक से जो लेटर ले रही हैं करंट अकाउंट खुलवाने के लिए, जिस बैंक से उनकी ट्रेनिंग हुई है उस बैंक में ओडी अकाउंट भी खुल सकता है। लेकिन आपको जो लेटर लेना होगा उस लेटर में जो रिक्वेस्ट लिखा होगा वो करंट अकाउंट के लिए ना लेकर वो आप ओडी अकाउंट के लिए लिखिए। आप उस लेटर को पढ़िए, उसको समझिए, उस पर उन्होंने किस अकाउंट को खोलने के लिए रिक्वेस्ट दिया हुआ है। तो जो भी बैंक है, जिस बैंक में आपकी ट्रेनिंग हुई है, उस बैंक के नाम से वो लेटर जारी करेंगे और लेटर जारी में ये लिखेंगे वो कि वो किस बैंक कौन सा अकाउंट खोलने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ओडी अकाउंट या करंट अकाउंट। तो बहुत सारे जो बैंक हैं वो करंट अकाउंट के लिए एक लेटर प्रोवाइड करके, जैसे फिनो पेमेंट बैंक ज़्यादातर जो बीसी सखी जा रही हैं उनके पास लेटर लेने के लिए, तो उनको एक करंट अकाउंट का जो है लेटर लिख के दे दिया जा रहा है। और जो जिस बैंक से उनकी ट्रेनिंग हुई है, जैसे मान लो आपका जो आरसीटी है वो सेंट्रल बैंक है, तो सेंट्रल बैंक में वो खाता जब आप खोलने जाओगे लेटर लेके तो उसमें आपका एक करंट अकाउंट खोल दिया जाएगा, क्योंकि जो फिनो पेमेंट बैंक है जो उन्होंने लेटर दिया वो भी उस लेटर में करंट अकाउंट खोलने के लिए ही रिक्वेस्ट की हुई है सेंट्रल बैंक से। अगर वो ओडी अकाउंट खोलने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो सेंट्रल बैंक तभी जाके ओडी अकाउंट खोलेगा। उसके लिए ओडी अकाउंट के लिए और भी कुछ फॉर्मेलिटी होती है बैंक की, वो फॉर्मेलिटी आप पूरा करके अपना ओडी अकाउंट खुलवा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ज़्यादातर जो भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ी हुई जो भी बीसी सखी हैं वो ओडी अकाउंट से ही काम कर रही हैं। ओडी अकाउंट से काम करने का फ़ायदा ये है कि आप अनलिमिटेड इसमें कोई भी एग्जाम्पशन की लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हो और इस पे आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा से अगर आप बीसी सखी हैं जुड़ी हुई हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा तो अपने ही बैंक में ओडी अकाउंट खोल के दे रहा है, जिससे आप आसानी से अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर पा रही हो। और बैंक ऑफ बड़ौदा जो आपको कमीशन भी अच्छा दे रहा है तो आप तो लकी हो। लेकिन और जो बैंकों से जुड़ी हुई जैसे पे नियर बाई, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम, फिनो और जो बैंकों से जुड़ी हुई जितनी भी बीसी सखी हैं वो क्या है कि अपना जो आरसीटी का जो सेंटर था जिस बैंक का, उसी बैंक में अपना वो एक तरह से करंट अकाउंट खुलवा रही हैं। तो करंट अकाउंट की जगह मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ओडी अकाउंट खुलवाइए। अभी अगर आपने करंट अकाउंट खुलवा भी लिया है तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन कमाना चाहती हो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करना चाहती हो, अगर आपको लगता है कि एक साल में आप 1 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर सकते हो, तो आप अपने पार्टनर बैंक से एक दोबारा लेटर लीजिए ओडी अकाउंट के लिए। और इस करंट अकाउंट को, जो आपने करंट अकाउंट खुलवाया हुआ है, उसको बंद करा के आप अपना एक नया ओडी अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिससे कि आपको एक लिमिट का जो झंझट है कि 1 करोड़ के बाद मेरा टीडीएस कटेगा, मैं काम कैसे कर पाऊंगी, तो इस चीज़ को, इस टेंशन को दूर करने के लिए आप अपना ओडी अकाउंट के लिए रिक्वेस्ट लीजिए, लेटर लीजिए बैंक से, अपने पार्टनर बैंक से। और जो भी आरसीटी का सेंटर था, जो भी बैंक था, जो नियरेस्ट आपका जो आरसीटी का ब्रांच होगा, आरसीटी मतलब जहाँ से आपकी ट्रेनिंग हुई है, उस बैंक का जो है नज़दीक में आपके ब्रांच होगा, उस ब्रांच में जाके अपना ओडी अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ओडी अकाउंट खुलवाने से आपका जो लिमिट का टेंशन है वो दूर हो जाएगा और आसानी से आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन आप कमा पाएंगे। अगर आप सभी को ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और जो भी आपके नॉन में बीसी सखी हैं उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, जिसके भी माध्यम से आप कर सकते हैं। आप सभी का मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।